जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी सिखाई थी कि जब लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी के हिसाब से प्राइस एक लेवल के ऊपर एक से दो दफा टच करती है, फिर ब्रेकआउट करके दोबारा ब्रेकआउट करके नीचे आती है, तो फिर हम वहां से 5 मिनट के सेल करते हैं, या फिर अपर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम 5 मिनट के लिए बाय करते हैं। वो हमने हॉरिजेंटल लाइन से सीखी थी स्ट्रेटजी। ठीक है, हम उसी स्ट्रेटजी को ट्रेंड लाइन से भी बना सकते हैं, मतलब कि ट्रेंड लाइन शार्ट ट्रेंड लाइन से बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर मार्केट ट्रेंड लाइन के साथ भी बनती है, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत दूर बनती है, जिससे हमें फिर ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि देखें कि इस स्ट्रेटजी को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी की स्ट्रेटजी थी वो इस तरीके से थी कि यहाँ से सपोर्ट दो दफा ब्रेकआउट होती है, ठीक है, और फिर यहाँ से जब आपकी मार्केट ऊपर जाती थी तो आप इसको बाय करते थे, ठीक है, 5 मिनट के लिए ऊपर की तरफ बाय करते थे। या फिर इस तरीके से जब रेजिस्टेंस के ऊपर ये स्ट्रेटजी बनती थी तो फिर आप सेल करते थे, 5 मिनट के लिए मार्केट नीचे की तरफ आती थी। ये कानून था इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का। अब हमारे पास जरा मार्केट दूसरे तरीके से चलती है कभी कभार, कैसे कि मार्केट इस तरीके से चल रही है। आप देखें कि ये मार्केट ऐसे चल रही है, यहां पर तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लग सकती ना, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर हम लगाएंगे इस लो से इस लो के अंदर हम लगाएंगे। क्या हमें यहां पर ये जो डाउन की मूवमेंट थी इसने इसको ब्रेक किया नीचे की यस तरफ, सर। यस नीचे की सर। तरफ इसको ब्रेक किया। अगर जैसे ही ये उसे ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी ना, तो आप यहां से बाय कर सकते हो, मार्केट ऊपर की तरफ 5 मिनट के लिए चली जाएगी। तो यहां से इसको भी आप ऐसे स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर अब हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पर देखिए, मुख्तलिफ तरीके से हमने ये ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। पहले तो ये देखिए, सबसे पहले एग्जांपल ये है आप लोगों के लिए। इस एग्जांपल को जरा देखिए कि ये एग्जांपल कैसे बना हमारा। यहाँ पर मार्केट का ये लो बना, मार्केट ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर टच करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर और मार्केट ऐसे ब्रेक करती है। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन लगा दी और रेड कैंडल ने नीचे ब्रेक किया। अब साथ में ग्रीन कैंडल ने उसी वक्त ऊपर भी आपको ब्रेक दे दिया। तो यहां से हम 5 मिनट के लिए ट्रेड बाय करेंगे, हमारा ट्रेड विन हो जाएगा। इसी तरीके से यहां पर देखें, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है एसएनआर का, एक ये पॉइंट एसएनआर का और ये एक पॉइंट एसएनआर का। इसको हमने ट्रेंड लाइन से लगा लिया। लगाने के बाद देखा कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही थी, सबसे पहले कहां ब्रेकआउट हुई, ऊपर की तरफ। हमने हमेशा ये बात याद रखना, मैं स्ट्रेटजी के अंदर ऊपर के ब्रेकआउट के ऊपर यकीन नहीं रखता, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी, जितनी भी स्ट्रेटजी हम पढ़ते हैं, जब ऊपर के ब्रेकआउट के ऊपर 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग करते हैं तो ये स्ट्रेटजीज 50% काम करती हैं और 50% काम नहीं करती। मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को ऐसे मॉडिफाई करता हूँ कि मार्केट की ऐसी ब्यूटी है कि मार्केट के अंदर आप अपनी आंखें बंद करके जो भी दिल में बात सोचो, जो भी जहन से बात सोचो, वो मार्केट में देखोगे वो कितना परसेंट काम करेगी, 50%। कोई भी स्ट्रेटजी, कहीं से भी स्ट्रेटजी पकड़ के मार्केट में चेक करोगे, क्या रिजल्ट आएगा उसका, 50%। ऐसी यूनिवर्सल मार्केट बनी हुई है, दुनिया जहान की कोई भी स्ट्रेटजी इसके ऊपर यूज करो, आपको 50% इसका रिजल्ट मिलेगा। कभी भी किसी स्ट्रेटजी को आप सीधे तरीके से यूज करोगे उसका रिजल्ट ऐसे नहीं बनेगा, उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। अब जैसे कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होते थे, अक्सर ब्रेकआउट फेल हो जाते थे, कुछ ब्रेकआउट ऊपर की तरफ चले जाते थे, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आता था हमारे पास, 50%। तो जैसे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट निकाला, अब
जो नीचे वाला एक दफा ऊपर ब्रेकआउट हो जाए फिर नीचे का ब्रेकआउट हो जाए, ये हमारे पास 85 प्लस काम कर रही है। इसी तरीके से हम जब ट्रेंड लाइन का ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, पूरे दुनिया के ट्रेडर्स वो सोचेंगे कि मार्केट अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, अब ऊपर की तरफ जाएगी, हर कोई बाय करेगा। जब हर कोई बाय करता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। तो हम जब दुनिया बाय करेगी हम बाय नहीं करेंगे इसके ऊपर, हम वेट करेंगे। अगर बाय हो जाता है तो हम अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, बाय नहीं होता तो फिर हम इसका इंतजार करेंगे कि इसको नीचे ब्रेकआउट होना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन को हो गई नीचे, हम यहां से 5 मिनट के लिए यहां पर सेल कर देंगे। बाय नहीं किया, हमने सेल किया। इसी तरीके से यहां पर हर कोई इस सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट के बाद, इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद सब कोई क्या सोचेगा, आप लोग खुद सोचो। सबसे पहले ट्रेडर क्या सोचेगा कि ब्रेकआउट नीचे हुआ तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए ना। यस सर। लेकिन नीचे तो नहीं जा रही मार्केट, नीचे जाना है तो जाने दो इसको, हम ट्रेड नहीं कर रहे। लेकिन अगर ये नीचे नहीं जा रही तो ये वापस ऊपर ब्रेकआउट करेगी और फिर हम यहां से 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। यहां पर देखें, जब हर एक बंदा ये बात पे ध्यान रख रहा था कि जब ये रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट होती है ऊपर की तरफ, तो हर एक बंदे ने बाय किया होगा। यहां पर उनकी बाय क्या हो गई, विन हो गई। हम क्या इंतजार कर रहे थे इसके ऊपर कि नीचे ये नीचे की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ सेल आ जाए, हम इसलिए इसको यहाँ पर 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। तो अगर फिर ऐसे बाय की ट्रू अपॉर्चुनिटी, क्या उसको छोड़ देंगे हम? नहीं, हम छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे पास दूसरा तरीकेकार है, हम उस तरीकेकार को फॉलो करेंगे। क्या वो रहेगा? वो ये रहेगा कि अगर प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, हम ये सोच रहे थे कि इसको नीचे ब्रेकआउट करना होता तो फिर हम सेल करते, लेकिन इसने नहीं किया। अब हम इस ब्रेकआउट के ऊपर तो बाय नहीं करेंगे, लेकिन इस ब्रेकआउट से मार्केट नीचे की तरफ आई थी ना, अगर ये लेवल दोबारा ब्रेकआउट होती है, ये लेवल एक ब्रेकआउट ऊपर, दूसरा ब्रेकआउट अगेन ऊपर होता है इसी लेवल का जहां से प्राइस ने रिटेस्ट किया था। अगर ये ट्रू है तो ये ब्रेकआउट करेगी। अब हम यहां से 5 मिनट के लिए बाय करेंगे, अब हम यहां से 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। लेकिन इस ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए हमें कितने ब्रेकआउट चाहिए? एक ऊपर का, दूसरा भी ऊपर का चाहिए, 2 ब्रेकआउट चाहिए तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेंगे। 2 ब्रेकआउट नीचे चाहिए तो 2 दफा हम मार्केट में ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे। मतलब कि ये ब्रेकआउट एक दफा में हम नहीं, हम कोई भी ब्रेकआउट एक दफा में ट्रेड नहीं करें। या तो ऊपर ब्रेकआउट हो के नीचे ब्रेकआउट हो, हम ट्रेड करेंगे। मतलब यहाँ पर भी 2 ब्रेकआउट, या फिर ऊपर ब्रेकआउट हो रहा है वो नीचे नहीं हो रहा तो फिर दोबारा इसी लेवल का भी ब्रेकआउट करे, 2 कंफर्मेशन हो गए, फिर हम बाय करेंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें यहाँ पर ये एक सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन से मैंने बनाई है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ने क्या किया है काम, इसने नीचे का ब्रेकआउट दे दिया, इसने नीचे का ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है। अब ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो क्या करेंगे हम? बाय करेंगे। लेकिन ऊपर का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बना के, जैसे यहाँ पर इसको सपोर्ट बना के ऊपर गई है, इसको रेजिस्टेंस बना के नीचे आ रही है, तो हम कहां पर सेल करेंगे? और जब ये ओपन प्राइस ब्रेक होगी, जब ये ओपन प्राइस ब्रेक होगी तो हम क्या करेंगे? ये ब्रेकआउट हो गई, ये ब्रेकआउट हो गई तो हम यहाँ से 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। हमें हर हाल में 2 ब्रेकआउट से कंफर्मेशन लेनी है, एक से नहीं। यहाँ पर भी 2 ब्रेकआउट हो गए, यहाँ पर भी 2 ब्रेकआउट हो गए। इससे उसके पीछे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर ये हमने एक लेवल बनाई। ठीक है, इस लेवल को देखा कि मार्केट ने क्या रिटेस्ट किया? नहीं। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो छोड़ देंगे, इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ऐसा हो, कैसा हो कि एक रेड कैंडल ऊपर, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गई है, अब रेड कैंडल को नीचे आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो, ग्रीन कैंडल ऊपर से आए, इसको ब्रेकआउट करे तो हम यहां से 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देंगे। लेकिन
हम इसको ऐसे ड्रा करके रखेंगे, क्योंकि जब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है ना, वापस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। क्या ब्रेकआउट हुआ? जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अब हम 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। तो इस तरीके से अब इसको कानून के हिसाब से यहां पर एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गई। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गई तो हमने कब कब सेल करना है? ये तो ट्रेड हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर किया था ना, लेकिन इस सपोर्ट के ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे? मार्केट नीचे आई, आने दो, इसको एक लो बनाने दो। बनाया लो, जब ये लो ब्रेक होगा दोबारा, कब ब्रेक हुआ? यहां पर ब्रेक हुआ, ठीक है। मतलब एक ब्रेकआउट नीचे, दूसरा ब्रेकआउट अगेन हो गया। अब हम यहां से 5 मिनट के लिए क्या करेंगे? सेल करेंगे। 1 2 3 4 5, जहां पर हमने सेल किया मार्केट उससे नीचे है, तो हम यहां पर भी विन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब जितने भी एग्जांपल्स हैं वो इसके हिसाब से रहेंगे। अब यहां पर देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी बता दिया। यहां पर ये वाला देखिए, मैंने यहां से रेजिस्टेंस ली और मैंने यहां से रेजिस्टेंस ली, इसका ब्रेकआउट कहां पर हुआ है? ऊपर। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था, फिर दोबारा ब्रेकआउट करना चाहिए था, फिर मैं ट्रेड करता, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, तो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। फिर मैंने कब ट्रेड किया? जब ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, जब वापस आके नीचे ब्रेकआउट हुआ, मैंने वहां से 5 मिनट के लिए सेल कर दिया, मेरा विन हो गया। तो हम यहाँ पर भी 2 ब्रेकआउट के ऊपर मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपके पास एक सपोर्ट है, साथ में ये भी सपोर्ट है। ये सपोर्ट कहां पर ब्रेकआउट होती है? नीचे। नीचे। जैसे नीचे ब्रेकआउट हो गई, अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट नहीं होता, ये इसको टच करती, फिर जब ये इसका ब्रेकआउट होता तो हम यहां से 5 मिनट के लिए सेल करते। अब ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो 5 मिनट के लिए क्या करेंगे हम? बाय करेंगे। ठीक है। आगे देखें, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ठीक है। इसका इसकी मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। जब ऊपर ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने रिटेस्ट करने के लिए, अगर ऊपर ब्रेकआउट करते तो हम क्या करते? 5 मिनट के लिए बाय करते। अब ऊपर तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, वापस कहां ब्रेकआउट हो गया? नीचे। अब क्या करेंगे यहां से हम 5 मिनट के लिए? सेल। तो अपॉर्चुनिटी है। यस। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन से बनाई, पहला ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, नीचे की तरफ हुआ? ऊपर की तरफ। दूसरा ब्रेकआउट किस तरफ हुआ? नीचे हुआ। नीचे। अब हमने सेल करना है, बाय करना है? यहाँ पर 5 मिनट के लिए हमने सेल कर दिया, ठीक है। यहां पर आते हैं, इस रेजिस्टेंस को कौन ब्रेकआउट करता है? बायर करते हैं, छोटा सा ब्रेकआउट। यस सर। और फिर सेलर आते हैं, एक जंप डाउन करके, मतलब वो भी ब्रेकआउट काउंट होता है, तो वो रेजिस्टेंस से नीचे ले लेते हैं, तो हम इस कैंडल के बाद 5 मिनट के लिए दोबारा सेल कर सकते हैं। हो गया सेल हमारा। इस सपोर्ट को लेते हैं और इस सपोर्ट को लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या होता है? ये हमारी रेड कैंडल ब्रेक होती है, दोबारा एक दफा नीचे ब्रेक हुआ, फिर ऊपर ब्रेक हुआ। हम यहां से क्या करेंगे? 5 मिनट के लिए बाय करेंगे। ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हमने बाय कर लिया। इसी तरीके से ये वाला सेटअप नहीं बना, यहां पर जो सपोर्ट बनी, यहां पर सपोर्ट ही काम किया, कोई ब्रेकआउट सामने नहीं आया, ठीक है। यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब ये सिंगल लेवल है, क्या ये 2 लेवल हैं? अगर ये 2 लेवल होंगी तो फिर हम एक दफा में ही बाय कर लेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट करेगा एक दफा में हम बाय कर लेंगे। लेकिन अब ये कितनी लेवल से? एक लेवल है। तो एक दफा ब्रेकआउट होने दो, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर ब्रेकआउट होने दो। हो गया ब्रेकआउट दोबारा यहाँ पर। 5 मिनट के लिए बाय कर लो। सिंगल लेवल होगी तो हम 2 दफा ब्रेकआउट को देखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर भी ऐसा रहेगा। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या हुआ? जब ये लेवल और ये लेवल ब्रेकआउट हुई तो मार्केट ने क्या किया? रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद ये लेवल बनती है, ब्रेकआउट के बाद चाहो तो ट्रेड करो, ना चाहो तो
छोड़ भी सकते हो। यहाँ पर देखो ये एक लेवल बनती है, ये एक लेवल बनती है, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, इसका ब्रेकआउट होता है, फिर हमारे पास नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। अब चाहो तो यहाँ पर सेल करो, चाहो तो नहीं करो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाय बाय कर ये ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना चाहिए। हमने 5 मिनट के लिए बाय किया तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो लॉस हो गया। ये वाला हमारा लॉस हो गया हम्म। क्योंकि मार्केट काफी ऊपर की तरफ जा चुकी थी। उम्मीद थी कि 3 मिनट तो ऊपर रहे, लेकिन आखिरी 2 मिनट ने हमारा ट्रेड लॉस कर दिया। लॉस हो जाए तो परेशान नहीं होना, ठीक है, फिर आपको दूसरा सेटअप मिल जाएगा, तो आप दूसरा फिर सेटअप ले सकते हैं। सही है, इस तरीके से परेशान तो नहीं होना, क्योंकि कभी कभार लॉसेस भी होते हैं मार्केट में। आगे फिर मैंने ये नहीं बनाई सेटअप, यहाँ तक बनाई थी। अब मैं एक रिसेंट मार्केट जो अभी चली है इसके हिसाब से हम अपने सेटअप देखते हैं कि हमारे पास कौन से सेटअप ऐसे बने हैं जो हम यू चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास एक ये लो है और दूसरा एक ये लो है। क्या मैं इसको, इस लो को आपस में जोड़ सकता हूँ? क्या मुझे दिखता है कि यहाँ पर रेड कैंडल ब्रेक हुई है और उसके बाद फिर बायर इसकी सपोर्ट के ऊपर बने? चाहूं तो अगर अगर आपको लगे तो आप बाय करो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बाय भले यहाँ पर नहीं करो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक ये लेवल है और साथ में हमारे पास कौन सी लेवल है, ये लेवल है। अब आप देखो, क्या ये लेवल और ये लेवल जब एक दफा ऊपर ब्रेकआउट होती है तो फिर दोबारा नीचे ब्रेकआउट होती है? यस सर तो हम 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हैं यहाँ पर मार्केट में, यस ठीक है। तो इस तरीके से 5 मिनट के लिए हम सेल कर सकते हैं। अब जो ये वाली लेवल है, हम अगर मैं इसको लेवल को लूं तो ये कितनी दफा, ये एक दफा ब्रेकआउट हो गई नीचे की तरफ, ये Yes, लेवल sir. ये लेवल और ये एक दफा ब्रेकआउट हो गई। अब जब दोबारा इसी ट्रेंड लाइन का ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए बाय करेंगे बाय कर बाय करेंगे। बाय तो यहाँ पर हम ये लाइन लगा के रख सकते हैं कि जब भी प्राइस ऊपर आएगी ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाय करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अरे एक दफा है ना, 2 दफा है, तो 2 बार हो चुका है ना। कहाँ पर हुआ? अभी तो एक दफा हुआ है ना। ये वाला जो है यहाँ से आके यहाँ पर टास्क क्या है ना। नहीं, ये तो 2 दफा हुआ है ना, ये तो 2 दफा, ये तो हमने लेवल कंप्लीट लिया ना। अब एक दफा ब्रेकआउट होगा तो हम फौरन बाय करेंगे, एक दफा ही, क्योंकि एक दफा हो चुका है, ये ब्रेकआउट हो चुका है। अब दूसरी दफा ब्रेकआउट होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बाय करेंगे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आता है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ आ रही है। हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी, आईएफसी की इतनी सारी स्ट्रेटजी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए भी मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ जो अगर कल को आप ओटीसी मार्केट को ट्रेड करो तो आप ओटीसी मार्केट इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक ये लेवल है, या हमारे पास अगर मैं ये लेवल बनाना चाहूँ इसके साथ तब भी मैं बना सकता हूँ, मैं इसके साथ ये लेवल मिलाना चाहूँ मैं तब भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ बनाना चाहूँ ये मैं लेवल ऐसे भी बना सकता हूँ, लेकिन ये बहुत दूर हो जाएगी, ये लेवल बहुत दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये लेवल क्या काम करती है, ये लेवल फ्लैट है, फ्लैट दूर तक ले सकते हैं। ये लेवल और ये लेवल यहाँ पर क्या करती है काम, एक ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है, रिटेस्ट। अब कौन से ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे सेल का 5 मिनट के लिए? रिटेस्ट पे भी कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन मैं आपको ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है। तो ये जैसे ब्रेकआउट हुआ, आप क्या करेंगे 5 मिनट के लिए यहाँ पर सेल करूंगा इंतजार करना है। ये 5 मिनट की स्ट्रेटजी आपको हमेशा पेशेंस सिखाएगी और आपको पेशेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। ये देखें, ये एक लेवल है और साथ में एक ये लेवल है और साथ में और कौन सी लेवल है, ये। क्या ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है फिर रेड कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है? यस सर एकदम से ब्रेकआउट हो गया तो हम 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी हमारा सेल हो सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं, क्या अगर हम यहाँ पर इस लेवल का और इस लेवल का आपस में जोड़ बनाएं तो ये सपोर्ट पे काम किया इसने। क्या काम किया इसने? ब्रेकआउट किया है, लेकिन मामूली से ब्रेकआउट किया। हाँ, अगर मैं यहाँ से ओपन प्राइस से ले लूं तो फिर ब्रेकआउट नीचे भी हुआ है और ब्रेकआउट ऊपर भी हुआ है। अगर चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, वैसे चाहूं तो ऐसे रेजिस्टेंस भी बन सकती है, सपोर्ट बन सकती है।
चाहे तो ऐसे अगर आप मानते हैं तो, क्योंकि ये भी मैच हो रहा है, क्योंकि ये वाली लेवल भी यहाँ से टच कर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट Yes, हमें sir. मिल रहा है, तो हम यहाँ से भी चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये भी तो लेवल है, ये लेवल को हमने ये लेवल के साथ जोड़ दिया। अब आपको देखो क्या एक ब्रेकआउट हुआ फिर दूसरा ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, दूसरा ब्रेकआउट नीचे की नीचे। नीचे गिरा। तो हम सेल कर सकते हैं ना 5 मिनट के लिए। Yes, sir. यस सर। हम यहाँ बाय नहीं करेंगे, हम बाय नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी भी इस तरीके से पहले ब्रेकआउट पे बाय नहीं करेंगे, हम ब्रेकआउट करेंगे जो जो दूसरा ब्रेकआउट होगा वो चाहे सेल का हो चाहे बाय का हो, हम उस तरीके से एंट्री को प्लेस करेंगे। ये करोगे तो आप कभी भी पास इस पे पैसे नहीं कमा सकोगे, याद रखना। क्योंकि मेरा काम बहुत डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजी बनाने का होता है। मैं सीधे तरीके से ट्रेड नहीं करता स्ट्रेटजी के ऊपर, किसी के ऊपर भी, क्योंकि वो रिजल्ट देगा ही नहीं आपको, ठीक है। इसी तरीके से और आप जितने भी इसमें बनाना चाहो, जितने भी बनाना चाहो, जहां पर भी बनाना चाहो, आपके बनते रहेंगे। यहां से यहां तक का सेटअप बनाओ। आपका फर्स्ट टाइम कहां पर हुआ है? ये फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। अब जब तक ऊपर का ब्रेकआउट नहीं होगा तो आप क्या नहीं करेंगे? बाय नहीं करेंगे। अब यहां से ऊपर का ब्रेकआउट होना चाहिए था। कब ब्रेकआउट होना चाहिए था? जब इसने नीचे ब्रेकआउट किया तो इसको ऊपर ब्रेकआउट करना चाहिए था, राइट। तो फिर हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए बाय कर लेते। वो हम यहाँ पर सेटअप नहीं बना। क्या ये देखें यहां पर और यहां पर, ये हमारे पास एक लेवल है, ठीक है। ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है क्या? नीचे का ब्रेकआउट हुआ? नहीं सर। नहीं, sir. अब बताओ नीचे का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, कहां पर हुआ है? जाके यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। क्यों मॉडिफाई करेंगे? क्योंकि साथ में ये भी तो लेवल है ना, हम इस लेवल को इस लेवल के साथ मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई हो रही है पक्के तरीके से, ठीक है। अब देखो कि ये लेवल क्या होता है। जैसे ये लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट होती है, पहले ऊपर ब्रेकआउट होती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। हम यहाँ से 5 मिनट के लिए सेल करेंगे। 5 मिनट के लिए हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये बराबर ट्रेड विन होने के या लॉस होने के बराबर बराबर आ गया। अगर Loss इस हो गया। कंडीशन में, हाँ लॉस हो गया, इस कंडीशन में क्या करेंगे फिर आप? क्योंकि ये आपकी रेजिस्टेंस फिर क्या हो गई है? आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट। एक्सपायर हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस बन। ये नाक वाक तो थोड़ा सा माइक्रोफोन बंद करके साफ करो, ठीक है। यहां से देखो ये ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट रिटेस्ट किया। अगर ये आपका सेल का ब्रेकआउट का ट्रेड किया, लॉस हुआ, तो रिटेस्ट के ऊपर दोबारा 5 मिनट का ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार का भी सिग्नल मिलता है, ठीक है। आप यहाँ से भी 5 मिनट के लिए सेल कर सकते हो। मतलब आपका एक ट्रेड लॉस हो जाए ना, आप दोबारा भी 5 मिनट का ट्रेड कर सकते हो उसको रिकवर करने के लिए। जैसे कि आपने क्या किया, बाय किया, वो बाय का आपका ट्रेड लॉस हो गया, दोबारा फिर 5 मिनट के लिए बाय करो। या आपने सेल किया, आपका ट्रेड लॉस हो गया, दोबारा 5 मिनट के लिए सेल करो, आपका ट्रेड विन हो जाएगा। ओनली 1 स्टेप मार्टिंगर, ओनली 1 स्टेप। मैं 2 स्टेप के लिए नहीं कह रहा। $1 का लॉस हो गया तो कितने डॉलर का ट्रेड करोगे दोबारा? $2 का ट्रेड रिकवर हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर आप भले $1 का दोबारा ट्रेड कीजिए, भले ट्रेड आप डॉलर ना बढ़ाइए। तो इस तरीके से देखो कि ये होता है मैनुअल तरीका, ना किसी इंडिकेटर को देखना, ना किसी जो है ना सर बोले? इसमें वीक का लेवल लेना है ना। अब इतने सारे एग्जांपल दिए, उसमें से क्या सीखा तुमने फिर? यस सर, वीक का। तो बस समझ जाओ ना, कंफ्यूज खुद ना खुद को करो, ना तुम्हारे सवाल से कोई और कंफ्यूज हो। मैंने कहीं पर भी मैंने बॉडी का लेवल लिया है? जहां पर मॉडिफाई करना चाहिए, जहां पर लेवल बन रही है उसके हिसाब से बॉडी भी ले सकते हो। ज्यादातर मैंने विक से लिया है, ठीक है। अच्छा सर, इस स्ट्रेटेजी में और किसी कॉम्बाइन करो क्या, जैसे मार्केट साइकिल में ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी और कॉम्बाइन ना करो, सिर्फ ओनली 5 मिनट के लिए सेल कर रहे हो ना, कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट के लिए अगर इसको सेल कर रहे होते, बाय कर रहे होते, तो फिर हमें कंबाइन करना पड़ता। अब हम 5 मिनट के लिए इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए इसको जरूरत नहीं है, 5 मिनट के लिए इसको जरूरत नहीं है। अब मैं और सेटअप कोई देख रहा हूं जो नजर आए। अच्छा, उसके लिए तो आ रहा है कि वो जो हमारा ट्रेंड कंफर्मेशन का था या फिर जो ना लिक्विडिटी का हॉरिजॉन्टल का था। मैं अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड लाइन आप लोग कैसे यूज करते थे?
आप तो सिर्फ ट्रेंड लाइन इस तरीके से यूज करते थे, जैसे कि ये हो गई ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। लेकिन मैंने ट्रेंड लाइन के किस तरीके से आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताई है कि ये भी तो ट्रेंड लाइन है ना, इसको भी ट्रेंड लाइन कहते हैं, इसको भी ट्रेंड लाइन कहते हैं, लेकिन इसको यूज करने का तरीका अलग होता है। इसको हम बोलते हैं मैपिंग। क्या बोलते हैं? मैपिंग। मैपिंग। ओके, नाम सुना है, काम नहीं। नाम हाँ सुना सर, है, नाम लेकिन आपने ढूंढा भी होगा उस नाम। वक्त पे, मिला नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। यस सर, नाम सुना है। इसको बोलते हैं मैपिंग, ठीक है। हम लेकिन मैपिंग के तरीके कार होते हैं। कोई एसएनआर मैपिंग को एसएनआर एज एसएनआर यूज करता है, हमने उसी एसएनआर को क्या यूज किया? एज अ ब्रेकआउट, एज अ ब्रेकआउट यूज किया। और ब्रेकआउट भी सीधा वाला ब्रेकआउट नहीं, हमने उस ब्रेकआउट को भी मॉडिफाई कर लिया। स्ट्रेटजी में क्या क्या डबल कुछ तो ब्रेकआउट। हमने मॉडिफाई नहीं किया। हमने देखो कि डबल अगर मैं सीधे ब्रेकआउट। ब्रेक जी डबल ब्रेकआउट, अगर मैं सीधे ब्रेकआउट की बात करता आप लोगों के, फिर वही होता 5 में से मतलब 10 में से 5 विन होते, आपका कंप्लीट विन फिर नहीं होता, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आता। मैंने डबल कंफर्मेशन करके आप लोगों को ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि असल में ये जो डबल ब्रेकआउट होता है ना, ये लिक्विडिटी का ब्रेकआउट होता है। ये किसका ब्रेकआउट होता है? लिक्विडिटी का। हाँ, मतलब सेकंड लास्ट कैंडल वेव का ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इस तरीके से। दोबारा बोलिए। सेकंड लास्ट वेव का ब्रेकआउट एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, डबल ब्रेकआउट लिक्विड जहां में। पर ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है उसका ब्रेकआउट। हाँ, जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अब वो ट्रेंड लाइन पता नहीं विक के नहीं, ब्रेकआउट विक का, जैसे कि ये वाला है ब्रेकआउट, ठीक है। ये तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो फिर यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल भी बन सकती है ना, सोचो। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो मतलब विक से तो ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ से फिर ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर क्या बोलेंगे कि ब्रेकआउट हुआ? नहीं हुआ ना, फिर तो बोलेंगे कि सपोर्ट हुआ। तो ब्रेकआउट बॉडी का, ब्रेकआउट बॉडी का, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे यूज करेंगे। अब एक और 5 मिनट की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कौन सी 5 मिनट की स्ट्रेटजी? वो भी एक वो भी सिंपल है, वो भी इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब वो लेवल बड़ी स्ट्रांग है, आप लोगों ने कभी वो लेवल सुनी नहीं होगी, ठीक है। देखें, हमारे पास यहां पर कितनी कैंडल्स हैं ऊपर टॉप पे? 8-10 होगा। ये जिसके ऊपर विक है, कम से कम हमें 3 विक चाहिए ऊपर की तरफ, जो बॉडी को क्रॉस ना करें। कम से कम हमें 3 विक चाहिए। ये है 1 2 3 है। अब इसमें से सबसे छोटा विक, हम छोटे विक के ऊपर अब लाइन लगाएंगे जो बॉडी को ब्रेक ना करे। ये मैंने ऐसे विक को पकड़ा, ये वाला विक सबसे छोटा है, और ये तीनों के तीनों विक इसको टच होते हैं, ठीक है। ये एक सपोर्ट हो गई, ये हमारी एक रेजिस्टेंस हो गई, सही है। उसके बाद यहां पर कितनी कैंडल्स हैं? ये देखें, ये एक विक, ये दूसरा विक, ये 3 विक, और सबसे छोटा विक पकड़ूंगा, ये मैंने ले लिया इसको। अब जैसे इसका काम क्या है, अब हम इसका काम देखते हैं। ये वाला विक हो गया, माइक बंद करो भाई। कौन हो? गोविंद, आप अपना माइक्रोफोन बंद करो यार, क्या हो गया? गोविंद बहुत परेशान है। नहीं, अभी किसी की भी आवाज आएगी ना, मैं उसको मीटिंग से निकाल दूंगा, बात फिर वो आज का दिन उसका मिस हो जाएगा। ये देखें, ये आपने एज ए रेजिस्टेंस इसको यूज कर सकते हो, ये इसको एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हो। इस सपोर्ट के ऊपर जहां पर आपके 3 विक्स आएंगे, मार्केट बहुत रिएक्ट करेगा, मार्केट बहुत रिएक्ट करेगा। जैसे ये वाली लेवल है, इस पे ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। आपको इस तरीके से यहां पर जहां पर मिलेगा 3 लेवल, ये देखो 1 विक 2 विक 3 विक, ये 4 विक, इसलिए को एज अ लेवल आप यूज कर सकते हो, सिर्फ सिंगल। वैसे हम 2 लेवल लगाते हैं ना, 3 लेवल लगाते हैं, या 2 लेवल कम से कम लगाते हैं, एक ओपन प्राइस पे, एक लोअर विक पे। जहां पर आपको इसे बहुत सारे विक मिले, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4। सबसे पहले लगाना सीखें, इसको लगाएंगे, उसके बाद इसको ट्रेड करना भी सीखेंगे। ये जैसे हम
विक लगाया, ये हमारी सपोर्ट बन गई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे विक हैं ये वाले, तो इसमें से भी हम ऐसे एक लेवल उठा सकते हैं। ये हमारे पास बहुत सारे विक्स आ गए और ये हमारे पास लेवल आ गई। ये लेवल बड़ी स्ट्रांग होती है, इनको अगर हम यूज करें ये देर तक हमारी लेवल्स काम करती है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, ये वाली लेवल बन गई हमारे पास, ये कम से कम 3 विक, और यहाँ पर 1 विक, 2 विक, 3 विक, 4 विक आ गई। तो ये लेवल आप एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे कि मार्केट ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ, ये सपोर्ट बन गई आपकी, यहाँ से हमने सपोर्ट ले ली, ये मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, इसको रीटेस्ट करती है। रीटेस्ट के बाद आप इसको एज ए 1 मिनट के लिए भी यूज कर सकते हो, इसको 5 मिनट के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर डायरेक्शन में आ रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर आपको ऐसे सपोर्ट मिलती है, आप ऐसे लाइन लगा लो। ये एक नया तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का, जिसमें हम वो वाली एसएनआर लेते हैं जो कम से कम कितने विक की होती है, 3 विक की होती है। 3 विक। ये एक स्ट्रांग एसएनआर होती है। ये स्ट्रांग एसएनआर अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होती है तो ये रीटेस्ट लेके मार्केट को नीचे पुश करती है। अगर ये सपोर्ट होती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, अगर इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती तो इसको अगर पीछे भी आप यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव लेवल होती है। आज की मार्केट के हिसाब से इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आज की मार्केट में मैं नहीं देख रहा, क्योंकि आज की मार्केट में ट्रेंड है, काफी दिनों से जो है ना मार्केट बंद थी, तो अब मार्केट में ट्रेंड बनना शुरू हुआ है। लेकिन आपको ये रेंजिंग मार्केट में देखेंगे तो ये इफेक्टिव होती है ट्रेंड रिवर्सल के लिए या फिर रिवर्सल ट्रेड के लिए। जैसे कि ये है, ये ब्रेकआउट्स होते हैं इसके, तो मार्केट रिवर्स करती है, नीचे के ब्रेकआउट होते हैं मार्केट ऊपर रिवर्स करती है। ये ऐसे इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको हम, मुझे नहीं लगता कि अभी इसको हम किसी स्ट्रेटजी में यूज करें आज के दिन, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा खास करके। लेकिन ये यहाँ पर देखिए, ये लेवल ऊपर ब्रेकआउट करती है, मार्केट नीचे की तरफ आती है। फिर हम किसी और 3 लेवल की ले लें, जैसे कि ये वाले 3 लेवल्स हैं, 4 लेवल से अभी तक मार्केट यहाँ पर पहुंची नहीं, इसको अभी चुने, ये अभी मुझे इफेक्टिव नहीं लग रहा, इसकी जगह पे हम कोई और चीज कर लेंगे। बाकी ट्रेंड लाइन की आप लोगों को समझ में आ गई। ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। अगेन, चैनल बनाना आता है आप लोगों को? हाँ सर। चैनल तो इजी है ना, ट्रेंड लाइन लगा के उसी को कॉपी करके उसके नीचे वाले लेवल के ऊपर लगा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया, सबसे पहले अच्छा ये वाली ट्रेंड लाइन लगाएंगे। अब छोटी लाइन नहीं, बड़ी लाइन लगाएंगे। यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन लगा दिया, जैसे इस लेवल को पकड़ा और साथ में आपको किस लेवल को लिया, इसको लिया। इसका चैनल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इसके नीचे रख देंगे, ये आपका क्या बन जाएगा, चैनल। और अगर मजीद आपको ये बहुत बड़ा चैनल बन रहा है तो फिर आप इसकी एक लाइन और कॉपी करके उसके बीच में लगा सकते हो, ये भी ऐसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये एक चैनल होगा। अगर मार्केट इसी चैनल के साथ जब तक चलती रहेगी तब तक क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। जब भी इसी चैनल को ब्रेक करेगी तो फिर ट्रेंड चेंज होने की निशानी होगी। और ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन कैसे करेंगे, वही हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल और साथ में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। जी ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, लेकिन इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी आप लोगों को नहीं बता रहा मैं चैनल के ऊपर, इफेक्टिव नहीं होगी, पैसा लॉस हो जाएगा। बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैंने आप लोगों को बताई है वो क्या है, वो वही थी जो मैंने आप लोगों को 5 मिनट के हिसाब से लिक्विडिटी का ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। इसके ऊपर इतनी स्ट्रेटजी 50-50 काम करेगी, सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ भी सही कि आप ये जैसे चैनल बन गया है, अब दोबारा जब चैनल को मार्केट टच करेगी तो 5 मिनट के लिए बाय करो तो विन भी हो रहा है। यहाँ पर अगर टच करे 5 मिनट के लिए सेल करो तो सेल भी होगा, लेकिन इसका रिजल्ट इतना खास नहीं होगा, जो जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ सकेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, फिर आपको खामोखा आप जो है ना अपना पैसा लॉस करोगे और साथ में नुकसान भी करोगे। तो ऐसे और कोई ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी ऐसे नहीं बता रहा या चैनल की जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करो, लेकिन जो लिक्विडिटी की आज स्ट्रेटजी बताई वो कॉन्फिडेंस के साथ है, उसको आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है सर, अब तक तो हमने 3 स्ट्रेटजी सीखा है, लिक्विडिटी वाला और मैपिंग वाला और मार्केट साइकिल, तीनों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये भी है और पैटर्न का भी तो सिखाया। पैटर्न शुरू से तो अब हर दिन तो स्ट्रेटजी होती है, कौन सा दिन होता है स्ट्रेटजी के बगैर?